हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिसेज बिहार बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट डिटरमिनेंट खत्म कर दिए थे सर। तो आज आपका चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट होने वाला है। तो मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन। उससे पहले जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिटरमिनेंट खत्म हो गया है आपका 15 से 20 नंबर, वो 4 वीडियो देख लीजिएगा तो उससे ही क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और हम बोलते हैं कि 15 से 20 नंबर, यानी कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो 200 आता है सर। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि क्वेश्चन 200 रहेगा, वहां पे मात्र सॉल्व करना है 100 ही आपको। इसलिए अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड वाले जो भी देख रहे हैं वीडियो को, उन लोग का भी काम ही आएगा। नहीं कि मैं बिहारी बोर्ड के लिए खास बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीएसई वालों से भी खास रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जो ना सर आप लोग इस छो वीडियो का टर्म 2 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आगे भी हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, पर ये छो लेक्चर आपके लिए काफी हो जाएगा। तो एक बार मैट्रिक्स शुरू होने से पहले सब बोल दीजिए महाकाल की जय, और आपका टॉपिक शुरू होता है अब। तो क्लास 12 मैथ्स क्रैश कोर्स मैट्रिक्स स्टार्ट। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आव्यूह। बिहार बोर्ड वाले के लिए ध्यान दिया गया, आव्यूह इसको बोलते हैं। मैट्रिक्स का डिफाइन करना चाहे होंगे एयरफोर्स वाला, अगर जो कोई वीडियो पहले देखना चाहते हैं तो एयरफोर्स का भी वीडियो मैंने बनाया था मैट्रिक्स के ऊपर। किसी तो देखा ही होगा, कोई ना कोई उनको परिचित ही होंगे कैसा मैंने किया था। पर अभी बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जा रहा हूँ और यूपी के लिए, झारखंड के लिए ऐसा सिलेबस जाएगा। तो आपका मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स इज ए rectangular arrangement of numbers or functions और कॉम्प्लेक्स। क्या मैंने बोला है सर? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जो कि उसके अंदर नंबर्स होता है, फंक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर में होता है, ये याद रखिएगा। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा और इसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, आयत जिसे बोलते हैं आयत, यानी कि आयत का शेप में रहेगा मैट्रिक्स। जैसे ऐड आप लोग जानते थे, सब्ट्रैक्ट जानते थे, वही सब का अपना अपना एक साइन होता था। ऐड का प्लस मल्टीप्लाई का इस ढंग से साइन होता था। इसी प्रकार से मैट्रिक्स का एक रेक्टेंगुलर शेप होगा, उसी का पार्ट लिया गया है। उसके अंदर कोई नंबर हो सकता है, यानी कि कोई संख्या हो सकता है, यानी कि कोई फंक्शन हो सकता है, यानी कि कोई फलन हो सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे मैंने लिया कोई नंबर 1 2 3 4, ये क्या है? मैट्रिक्स का अंदर आया है 1 2 3 4। इसके अंदर कोई फंक्शन की बात करें सर तो साइन थीटा कॉस थीटा, यही आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही ना बात करते, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपका फंक्शन हो गया। हुआ कि नहीं बाबू? एक कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल ए डिनोट किया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा को। सर कोई दिक्कत आपको है? बोलिए ना नहीं सर। तब एक 2 रो और 2 कॉलम का था। कितना था? 2 रो और 2 कॉलम। यानी कि हम अभी बात किए चर्चा की 2 रो और 2 कॉलम, इसका मतलब क्या होता है? अब जो सबसे बड़ा बात अभी मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो याद रखिएगा। इसको तो नोट ही कर लेना है। इसके बाद जो हो रहा है कि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये रो और कॉलम होता क्या है। यानी कि 1 2 3 4 लिखे हैं, ये आपका रो होगा। क्या होगा? रो, पंक्ति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। और एक कॉलम होता है, क्या होता है? कॉलम। याद रखिए। अब मेरा भाषा में को समझिए, बिहार बाढ़ वालों, मेरा भाषा में रो यानी कि जो सुतल रहेगा, जिस ढंग से हम लोग सोते हैं। हम लोग कैसे सोते हैं? यहाँ है हॉरिजॉन्टल वे में, बेड आपका इस ढंग से लगा हुआ रहेगा तो आप लोग इस ढंग से सो जाते हैं, ऐसे तो ऐसे सो जाते हैं। यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा, उसको हम लोग रो बोलते हैं। देख रहे हैं रो कैसे? हॉरिजॉन्टल। कॉलम क्या होगा? जो खड़ा होगा
उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। हम जैसे खड़ा है, हम खड़ा यानी कि हम क्या है, एक कॉलम में, हम क्या है, एक कॉलम में, है कि नहीं। मेरे बगल में कोई पर्सन एक और खड़ा होगा, वो भी कॉलम, यानी कि एक फर्स्ट रो हुआ है, पहला आदमी सुतल है जी, और एक दूसरा आदमी सुतल, यानी कि सेकेंड रो इसको बोलते हैं सर। छोटा छोटा बात को बताना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग ऊपर का लेवल चलेंगे। मैं बिना कंसेप्ट के आगे नहीं जाता हूँ। क्वेश्चन करेंगे, ऐसा है नहीं 2 वीडियो 3 वीडियो बनेंगे उसके बाद क्वेश्चन पे ही आएंगे। इसमें भी क्वेश्चन जो होता है उतना पर मैं जाता हूँ। ये फर्स्ट कॉलम होगा और ये क्या होगा, सेकेंड कॉलम होगा कि नहीं, यानी कि पहला खड़ा एक दूसरा खड़ा आदमी है, इसको सेकेंड कॉलम बोलते हैं। एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए तो कितना रो हुआ है इसमें, बताइए आप लोग, 2 रो और 2 कॉलम होगा कि नहीं, यानी कि 2 by 2 का सर होगा ना, 2 by 2 का जी। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बात करें, जो 2 by 2 है ना, और एक बात ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, हमेशा इसको बाई में बोलना है। किस में बोलना है, बाई में। 2 by 2 का, मैट्रिक्स कितना का है, 2 by 2 का है बाबू। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m/n क्या है, m/n। m आपका रो है, m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। कोई दिक्कत बोलिए नहीं सर। अब आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा भी मैं बताता हूं ना कि एकदम दिलवा सबको गार्डन गार्डन कर देंगे यार। चलिए देखिए, 2 by 2 हो गया है। अब क्या अगला कंसेप्ट है कि अब 2 हो ही गया है, ऑर्डर बता दी, रो और कॉलम बता दी, यानी कि इसके बाद अगर जो हम मैं पूछना चाहता हूं आप लोग से, जो कि कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। कोई ए मैट्रिक्स दिए हैं 1 2 3 2 4 5 3 6 8, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कितना बाई कितना का मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा बाबू, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3 by 3 से होगा कि नहीं, होगा ना, एम आई राइट, बिल्कुल सही है। तो इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब मैं आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा। चलिए आइए मेरे साथ अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स से देखिए। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है सर, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ नहीं होता है यार। कोई ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, A21 A22 A23। मैं क्या लिख रहा हूं अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा जब तक मैं पीछे ना मुड़ दूंगा, गलत बोल रहा हूं। तो ए फर्स्ट 1 1 का मतलब होता है, ध्यान से देखो, पहला रो और पहला कॉलम, और रो को याद रखिए, रो हमेशा पहले बोलते हैं हम लोग, उसके बाद कॉलम बोलते हैं। यानी A11 का ध्यान से देखिए, पहला रो है ना जी, और पहला कॉलम है कि नहीं, इसी को A11 बोलते हैं। इसको सर क्या बोलते हैं, A11, इसको क्या बोलते हैं, A11। कभी भी A11 ना बोलिएगा, ना कि बोलिएगा उधर जाके कोई ट्यूबा पर सर पढ़ाए थे वो 11 बता दिए थे, ऐसा नहीं, A11 ही बोलना। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सर, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। समझना रहा, जैसे कोई ए मैट्रिक्स हम डिजिट में ले रहे हैं 1 2 3 4, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड A21, यानी कि मैं पूछ रहा हूं कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मुझे बताइए, क्या पूछ रहा हूं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम बताइए। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 3 होगा। दूसरा रो ध्यान से देखो, पहला कॉलम, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 3। हो सकता है कि नहीं, यही सब बिहार बोर्ड की बात करें ना तो यही सब क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान आता है, वहां पे तो 100 क्वेश्चन रहेगा भरा हुआ। आई सब तो आप मलैया मार के कपटिया में पिए जाए, घोरा देंगे जी सब। अगला देखिए, 3 कर लिया सर, 4 की बात करते हैं, अगर जो आ जाएगा 8 2 2, तो आंसर क्या हो जाएगा
4। ऑर्डर मैट्रिक्स पूछ दे तो कितना हो जाएगा, अभी तुरंत बताया है, 2/2 हो जाएगा या नहीं भाई, समझ में आ रहा है ना बात। तो इसी ढंग का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिखाई दिए, एलिमेंट्स फाइंड करना सिखाई दिए हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए। तब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखता हूं आप लोग से बनता है या नहीं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द मैट्रिसेस, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 व्हिच एलिमेंट्स आर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। एक बात बताना चाहता हूँ, आई जे का मतलब होता है, आई का मतलब अभी बताया था आपको, रो। क्या होता है, रो। और जे का मतलब होता है कॉलम। पहले क्या रहता है, रो, पहले क्या रहता है, रो, और जे कॉलम। 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है सर, क्या बनाना है, क्वेश्चन आ सकता है बिहार बोर्ड वालों, ध्यान से जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, वरना वहां पे एग्जाम में हल्का हो जाएगा तुम्हारा। तो 2/3 यानी कि कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, वो क्या होगा, 2/3। जैसे ये कोई मैट्रिक्स से मैं लेता हूँ A11, 2/3 का बनाना है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम, इसका मतलब यही ना पता चलता है जी। तो A11, A12, A13 होगा कि नहीं भाई, होगा ना, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम, 21, 822, 823 से। अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसका एलिमेंट आपका गिवन है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। क्या करना है ना भाई साहब, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आते जाएगा। A11 आई जे पे क्या वैल्यू रखते ना, A11 क्या रख देंगे वैल्यू, A11 आई जे पे। तो आई क्या होगा, रो, आई का मतलब रो, तो ए में पहला क्या है, रो, यहीं पर देखिए ना, 1 रो हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, कॉलम, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से सर A12 देखते हैं, तो आई क्या हो जाएगा, आई देखो 1 है ना, और जे क्या है 2, यानी कि आंसर 3। A13 देखो, आई क्या है 1, जे क्या है 3। अब तो बोलेगा सर हमारे सब का पटकन घोल के पिए जाएंगे, अब काहे ला बता रहे हो। चला फिर भी A13 हो गया, A21 आई क्या है आपका 2 इसमें हो जाएगा जी, और कॉलम क्या है 1, यानी कि आंसर 3। A22 आई क्या है 2, जे क्या है 2, आंसर 4। 823 आई क्या है 2, कॉलम क्या है 3, आंसर 5। यानी कि एक जो आंसर आया ना, इसको इस वैल्यू पे पुट कर देंगे सर, यानी कि A11 ये वैल्यू कितना आएगा आपका 2, A12 वैल्यू 3, A13 4, A21 3, A22 4, A23 5। इस आंसर आपका देखिए 2/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया है, जिसका वैल्यू आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ देगा, तब का बनाने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। तब मैं आपका आता हूं अब अगला टॉपिक लेके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज होता क्या है। तो मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में। पहला आपका होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। ये सब पार्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। पहला होता है रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग A matrix having only one row। अब हम सब में डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे भाई। A matrix having only one row is called row matrix। Only one row is called row matrix। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, is called only one row is called row matrix, is called row matrix। यानी कि सर जिसमें सिंगल रो होगा उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। यही तो आपका रो मैट्रिक्स है ना, लिखा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, पहला। दूसरा आपको दिखाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या आप लोग लिखिए समझदारी से, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पीछे बढ़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद इस आंसर को लिखिएगा। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें एक कॉलम होगा इसको क्या बोलेंगे बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा सर एक होता है जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है, ये जीरो जीरो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब आपको दिखाते हैं फोर। फोर आपका हो जाएगा, जीरो हो गया है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सर किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके
पास 1 2 3 4। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आपको लिखना है। तो जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होगा उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो भी बराबर होना चाहिए, कॉलम भी। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, दो रो है, क्या कॉलम है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि 2 by 2, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। अच्छा, इसको बताइए, आप लोग बताइएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2 रो और 3 कॉलम है, तो क्या है, रो और कॉलम बराबर है? नहीं ना, यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नहीं होगा सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसका मतलब यही समझे कि जिसमें रो और कॉलम बराबर होगा उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने क्या बोला, 1 2 3, क्या मैंने बोला है, डायगोनल एलिमेंट्स पे डिजिट रहेगा, बाकी सब जीरो होगा। ध्यान से देख लो, समझ रहा है। इट इज अ मैट्रिक्स वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैविंग एंड अदर्स आर जीरो, यानी कि डायगोनल पे एलिमेंट रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, याद रखना। सातवां कहाँ करूं इसको, जीरो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को इरेज करूं, आप लोग नोट कर लीजिए, वरना मैं इरेज करता हूं, इरेज कर लेता हूं। 6 5 ना हो चुका है तो 6, लेट्स सी 6, छक्का मार लेते हैं इस बार। 6 आपका क्या कह रहा है, हाँ 6 डायगोनल हो गया ना। अब होगा डायगोनल डायगोनल डायगोनल, just remember it, 1 second only wait। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो याद आएगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में रहता ही नहीं है, थोड़ी ना रट के पढ़ाता हूं यार। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जिसपे डायगोनल 1 1 होगा, बाकी सब जीरो होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। डायगोनल क्या होगा, हमेशा 1 ही रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 ही रहना चाहिए डायगोनल पे, बाकी सब ध्यान से देख लीजिए जीरो होगा सर, है कि नहीं जीरो। इसको क्या बोलेंगे, I3, है कि नहीं, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरा पहचान अपना है, इसलिए मैं एक हूं, इसलिए ये भी आइडेंटिटी क्या बोलता है, मैं भी एक ही हूं यार, ठीक है। तो आइडेंटिटी समझ आएगी। डायग्राम में हमेशा 1 ही रहेगा, एक के अलावा और कोई डिजिट नहीं रहेगा, जब रहेगा डायग्राम तो एक के रहेगा। 7 स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेम होगा, जैसे कि 3 3 3 0 0 0 0 0 0। डायगोनल पे स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स सर, व्हाट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, इस डायगोनल एलिमेंट पे सेम ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 3 by 3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये डायगोनल भी है कि नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स ना है। और ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स यही परिभाषित करता है कि डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। देखिए तो बाकी सब जीरो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्सेज। बात समझ में आ रहा है, तो डायगोनल पे 3 3 कर दिए, बाकी सब क्या कर दिए, जीरो कर दिए, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ये सब टाइप्स था सर, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। अगला आपका क्या टॉपिक था, अगला टॉपिक आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, पहला पॉइंट कहता है, देखिए ध्यान से, जब दो मैट्रिक्स इक्वल यानी कि कब होगा, तब होगा जब दे शुड बी कंपेरेबल और देयर ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, जब सेम रहेगा तभी दो मैट्रिक्स का कंपेरिजन हो सकता है, होगा और इक्वल भी होगा। दूसरा कहता है देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। एक एग्जांपल दूंगा ना, एक अपने आप ही समझ में आ जाएगा, चलो एग्जांपल ही लेता हूं। मैंने क्या बोला, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
ऑर्डर इसका कितना है जल्दी से देखो 2/2। कोई बी मैट्रिक्स है, ए भी 1 2 3 4, यही ना बोल रहा था यार। बोल क्या रहा था, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। देखो तो 1 और 1 इक्वल है ना, यानी पहला रो पहला कॉलम पहला मैट्रिक्स का, दूसरा रो का पहला रो पहला कॉलम दोनों 1 1 नहीं है। 2 2 देखिए सेकंड सेकंड 3 3, ऑर्डर भी क्या है दोनों का सेम ही रहेगा, तभी ना कंपैरिजन हो सकता है। इसलिए एक पॉइंट को भूलना नहीं है, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होगा जब दोनों एलिमेंट क्या होगा सेम। बिहार बोर्ड वालों से एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि ध्यान से देखिएगा। रहता है क्वेश्चन में क्या कि ये आपका x है, 2 है, y 3 इक्वल टू, हटा देते हैं, 2 2 3 3। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। क्या आप लोग नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को? कंपैरिजन ही कर लेना यार, क्या कर लेना, कंपैरिजन ही। ध्यान से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 2 2, देखो तो इक्वल ही है ना। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सर, और 3 तो 3 इक्वल ही, यानी कि x का वैल्यू मैंने 2 निकाल दिया है और y का वैल्यू मैंने क्या निकाल दिया है 3 निकाल दिया। आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से समझ में आ रहा है बात। इसी प्रकार से कोई कभी क्वेश्चन क्या दे देता है, इक्वेशन में रहता है, यानी कि कुछ नहीं रहता यार, x प्लस बाई 2x माइनस बाई 3 इक्वल टू 2 2 3, मैंने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। ये क्वेश्चन नहीं कर लीजिएगा, क्लास 10th के स्टूडेंट आप लोग 12th में है, क्लास 10th में सब पढ़ना था। x प्लस बाई को 2 के साथ इक्वेट करेंगे और x माइनस बाई को 3 के साथ इक्वेट करेंगे। आपको तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता ही होगा इक्वेशन का, 2 2 तो सेम ही है, 3 3 सेम ही है। सिर्फ क्या कर लीजिएगा, इक्वेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एकदम बना लेना आप ही लोग को, ये आप ही लोग को बनाना है। मैं इसका आप लोग सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका आंसर ए आएगा, x और y निकालना है, मुझे बताइएगा जरूर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।